हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 देखा था। तो स्टार्ट करते हैं। इसको भी हमें फॉर्मूले से ही करना है सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन वही है कि आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी उसमें, है ना। तो करते हैं इसको फॉर्मूले से। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, बी की वैल्यू है -7 माइनस आयोटा एंड सी की वैल्यू क्या है 18 माइनस आयोटा, ठीक है। ओवर सी का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोफिशिएंट्स जो है। फॉर्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे लगाएंगे, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 7 माइनस आयोटा प्लस माइनस √ इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 18 माइनस आयोटा अपॉन 2, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ से होगा 7 माइनस आयोटा प्लस माइनस √ इसको आप सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ना दो टर्म्स आएंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दो टर्म्स आएंगी। तो जब हम इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे नहीं बनेगा, तो इसको हमें ओपन करना ही पड़ेगा। इसको ओपन करेंगे, 7 7 से 49 प्लस, जब हम यहाँ पे प्लस आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या होती है -1, तो यहाँ पे -1 आएगा, यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 7 से 14 आयोटा माइनस 4 4 8 ज़ा माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, 49 -1 -72, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 49 माइनस 73, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे -24, और ये वाला जो है -14 आयोटा है वो +4 आयोटा, ये हो जाएगा हमारा -10 आयोटा, और यहाँ से आ गया हमारे पास -24 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, 7 माइनस आयोटा प्लस माइनस, यहाँ से मैं माइनस को अगर कॉमन ले लूँ तो √(-1) हो जाएगा आयोटा, तो यहाँ पे बचेगा 10 आयोटा प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 24 प्लस 10 आयोटा का हमें किस फॉर्म में लिखना है, ऐसी फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, सो दैट जो स्क्वायर है जब हम उसका अंडर रूट लें तो वो हमारा कैंसिल हो जाए वहाँ से, ठीक है। मतलब ये अंडर रूट यहाँ से हट जाए हमारा। तो इसको हम लिख लेते हैं 10 प्लस आयोटा प्लस 24 का जो अंडर रूट है उसको हम सपोज लिख लेते हैं a प्लस आयोटा b, ठीक है। यहाँ पे a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं। a और b तो रियल नंबर्स ही होंगे ना। a प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर मैं अलग अलग देखूँ तो a और b अलग अलग अगर मैं देखूँ तो ये तो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 10 आयोटा प्लस 24 इज इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो a², यहाँ पे प्लस b² करेंगे तो आयोटा स्क्वायर भी साथ में आएगा, तो हो जाएगा -b² प्लस 2ab आयोटा, ठीक है। अब जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो 10 यहाँ से 10 आया, यहाँ से 2ab, और यहाँ से हम a² माइनस b² देखते हैं तो आ जाएगा 24, ठीक है। यानी कि ab की वैल्यू कितनी हो गई 5 और a² माइनस b² की वैल्यू हो गई 24। अगर मैं 24 के फैक्टर्स देखूँ तो 6 4 ज़ा 24 होता है एक, तो ठीक है। तो सॉरी, इसके तो फैक्टर्स ना देख के इसी के ही फैक्टर्स देखेंगे। पहले तो ए बी मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 1 लिख सकते हैं। अगर मैं ए की वैल्यू 5 ले लूँ तो यहाँ पे 25 आएगा, और बी की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो यहाँ पे 1 आएगा, 25 माइनस 1 24, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 5 और बी की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं ए की वैल्यू -5 ले लूँ और बी की वैल्यू -1 ले लूँ, तब -5 और -1 अगर ले लूँ तो भी तो यही आएगा ना, माइनस से माइनस क्या होगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो 5 × 1 5 हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये आया और एक हमारे पास ये आया, ठीक है। लेकिन पेपर में तो हम ऐसे नहीं कर सकते। पेपर में तो ये तो हमने ऐसे करके देखा कि बस ओरली की भाई ऐसे आएगा, तो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, ठीक है। लेकिन हमें इसको पेपर में सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए या तो आप वही क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए बी की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ए को इन टर्म्स ऑफ बी लिख के इधर वैल्यू पुट करके और वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ए मतलब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन वहाँ से फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वहाँ पे थोड़ा फिर हमें लेंदी पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, a² माइनस b² गिवन है, यहाँ से a² प्लस b² अगर हम निकाल लें तो हमारी बात बन जाए। तो a² प्लस b² आप कैसे निकालोगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें गिवन है ये 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 4 ए बी का जब मैं स्क्वायर करूँगी तो हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 676। और ये अगर मैं देखूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 26, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आया 676, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट ऑफ 676, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ 26, ठीक है। अब आने को यहाँ प्लस माइनस 26 आ सकता था, लेकिन माइनस में क्यों नहीं ले रही, क्योंकि ए और बी क्या है रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू, यहाँ पे मैं कुछ भी रियल नंबर पुट करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बी की वैल्यू में भी कुछ भी डालती हूँ, तो क्या होगा जब हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये हमारी जो वैल्यू है हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 26 आ गई। और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें गिवन था 24, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने देखा क्या आया 26, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे एक बार, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से प्लस माइनस 5, ठीक है। और हमें ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए बी हमें 5 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इफ़ ए की वैल्यू हमारी हम पॉजिटिव 5 लेते हैं, तो वहाँ से बी की वैल्यू, यहाँ से मैं देखूँ बी की वैल्यू क्या आएगी 1, और अगर हम ए की वैल्यू -5 लेते हैं तो वहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं ए की वैल्यू -5 ले लूँ तो बी की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, हमें इसका अंडर रूट निकालना था ना, और इसी को ही हमने लिखा था a प्लस आयोटा बी। तो a प्लस आयोटा बी, ए की वैल्यू एक बार मैं 5 ले रही हूँ और b की वैल्यू 1 ले रही हूँ, तो ये हो गया ये, ठीक है, यानी कि 5 प्लस आयोटा। और एक बार मैं a प्लस आयोटा बी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे माइनस वाला अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 24 प्लस 10 आयोटा का अंडर रूट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 प्लस आयोटा लिख सकती हूँ। यहाँ से ये आ गया, तो x की वैल्यू जिस अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू देखूँ तो क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारे पास था 7 माइनस आयोटा प्लस आयोटा अंडर रूट 10 आयोटा प्लस 24 अपॉन 2, और बीटा की वैल्यू है 7 माइनस आयोटा अंडर रूट 10 आयोटा प्लस 24 अपॉन 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी, पहले मैं पॉजिटिव वाला ही कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 7 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू मैं एक बार ले रही हूँ 5 प्लस आयोटा, ठीक है, अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आएगा 7 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बनेगा तो वो -1 हो जाएगा अपॉन 2। 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 आयोटा, 7 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 6 अपॉन 2, यानी कि हमारे पास क्या आया 2 आयोटा प्लस 3। और अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ क्या, ये 5 प्लस आयोटा अगर मैं पुट करूँ तो हमारे पास आएगा 7 माइनस आयोटा -5 आयोटा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर बनेगा -1, माइनस ऑफ माइनस यहाँ से हो जाएगा +1 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या हुआ 7 + 1 8 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अभी हमने यहाँ पे जो वैल्यू ली थी वो हमने ये ली थी 5 प्लस आयोटा, प्लस वाला लिया था हमने, कंसीडर क्या किया था, प्लस वाला कंसीडर किया था। अगर मैं एक बार नेगेटिव वाला कंसीडर करती हूँ, सपोज मैं इसको यहाँ पे माइनस ऑफ 5 प्लस आयोटा लिखती, ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस आयोटा ना लिख के यहाँ पे माइनस ऑफ 5 प्लस आयोटा लिखती, तो क्या ये दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम नहीं हो जाती। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखती तो सेम बनता ना, यहाँ पे ये जो है ये इसके इक्वल हो जाता, यानी कि जब मैं माइनस वाला कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे तो ये इसके इक्वल आ रहा है, यानी कि एक रूट हमारा इक्वल हो गया। अगर मैं यहाँ पे -5 प्लस आयोटा यहाँ पे पुट करती तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता, तो ये हमारे ये किसके इक्वल हो जाता, ये इसके इक्वल हो जाता। यानी कि माइनस वाला भी हमें अगर हम कंसीडर भी करते हैं
तो हमें सेम वैल्यूज़ ही देगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स सिर्फ हमारे दो आएंगे, और दो रूट्स हमने देख लिए कि एक रूट हमारा ये आया और एक रूट हमारा ये आया, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, -5 प्लस आयोटा। ठीक है, तो आपके रूट्स हो गए 2 आयोटा प्लस 3 और 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज 14.2। ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 10 आयोटा एक्स माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको देखो, अगर मैं देखूँ 20 मल्टीप्लाई करने पे 21 प्लस या माइनस करने पे 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 21 यानी कि 7 3 से 21 अगर मैं कर दूँ तो हो जाएगा, और 7 प्लस 3 करूँगी तो 10 आएगा, यानी कि 7 आयोटा और 3 आयोटा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 आयोटा एक्स प्लस 3 आयोटा एक्स लिख सकती हूँ। अभी हमें साइन को कंसिडर नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि क्या, जो सिर्फ हमने नंबर्स को देखा है, क्योंकि साइन तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। कैसे एडजस्ट हो जाएगा, देखो इस -21 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस -1 को लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे 21 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसके फैक्टर्स करूँगी, यहाँ से कॉमन लूँगी। ये आ गया x प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस 7 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से -3 आयोटा एंड -7 आयोटा, ये आपके हो गए रूट्स। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए, और प्लस या माइनस अगर मैं इसी को ही ओपन करके लिख दूँ, प्लस एक्स -2 आयोटा एक्स -2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। देखो मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को, अगर यहाँ पे 1 है ना, 1 और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करूँगी 2 आयोटा आएगा, और प्लस माइनस करने पे तो यही आना है। ठीक है, तो हमारे पास करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा यहाँ से डायरेक्टली आ गया। यहाँ से अब हम x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2 आयोटा को, अंदर बचेगा x प्लस 1। x प्लस 1 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से -1 एंड 2 आयोटा। ठीक है, ये आपके हो गए रूट्स। थर्ड पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 6√3। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 3 ज़ा 6√3 बन रहा है ना, 6√3 आयोटा बन रहा है, तो यानी कि ये हमें ऑलरेडी पहले से ही फैक्टर्स में गिवन है, बस इसको हमें ओपन करके ऐसे लिखना है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 आयोटा एक्स इधर लिख दिया और -2√3, यहाँ से +6√3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स -3 आयोटा, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा 2√3, यहाँ पे एक्स भी है। ठीक है, 2√3 एक्स बचेगा इधर से, और -2 कॉमन आ गया, √3 कॉमन आ गया, 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स -3 आयोटा यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x -2√3 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई 3 आयोटा एंड 2√3, ये इसके हो गए रूट्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। 6x स्क्वायर -17 आयोटा x -12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 72, प्लस या माइनस करने पे हमारा आना चाहिए 17 आयोटा। ठीक है, 17 आयोटा आना चाहिए, यानी कि आयोटा की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा हमें। तो क्या फैक्टर्स होंगे इसके, इसे हम क्या कर रहे थे, 72 के फैक्टर्स निकाल रहे थे ना। हाँ, इसको हमें क्या चाहिए, हमें 17 आयोटा चाहिए, तो हमें प्लस और माइनस करने पे 17 आयोटा मिलना चाहिए। क्या बनेंगे इसके, अगर मैं देखूँ 4 × 18 लिख सकते हैं इसको। इस 18 को 9 × 2 अगर हम करते हैं तो ये बनेगा 9 × 8। सम करने पे आ रहा है हमारा 17, 9 8 ज़ा 72, मल्टीप्लाई करने पे 72 आ रहा है, और प्लस माइनस करने पे, मतलब इनको प्लस करने पे 17 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -9 आयोटा एक्स -8 आयोटा एक्स -12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे हम, फैक्टर्स, मतलब इसको कॉमन लेके करेंगे। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 3x, तो हमारा अंदर बचेगा 3 2 ज़ा 6x
3 3 ज़ा 9 आयोटा। ठीक है, अंदर इधर से अगर हम कॉमन लेते हैं, इधर यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर -1 जो है उसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बनेगा प्लस आयोटा स्क्वायर। कॉमन लेंगे, इधर से कॉमन आएगा हमारे पास 4 आयोटा, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 4 3 ज़ा 12 और यहाँ से आयोटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर्स थे, हमने करके देखे थे। यहाँ से हम 2x माइनस 3 आयोटा का कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3x माइनस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/2 आयोटा एंड 4/3 आयोटा। ठीक है, ये इसके रूट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें इसमें ये नहीं दिया हुआ कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या फिर फॉर्मूले से करना है, तो जैसे भी हमें ठीक लगेगा हम वैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो कि 3 2 ज़ा 6, 6√2 आयोटा है, तो इधर भी हमारा 3 2 ज़ा 6, 6√2 आयोटा बन रहा है। डायरेक्टली ये फॉर्म उससे हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि फैक्टर्स हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब बस अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आयोटा नहीं है, यहाँ पे x है, प्लस 6√2 आयोटा इज इक्वल टू 0। मैं इन टर्म्स को ऐसे ऐसे क्यों लिख रही हूँ कि मैंने 2 आयोटा x इधर लिखा और 3√2 इधर लिखा, क्योंकि √2 हम यहाँ से इजीली कॉमन ले सकते हैं। फिर अगर मैं इसको इधर लिखूंगी ना, तो फिर जब हम √2 कॉमन लेंगे तो उधर कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा तो होता है ना। तो यहाँ से क्या होता है, डायरेक्टली हमारा कॉमन आ जाएगा √2। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे x माइनस 2 आयोटा, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3√2, अंदर बचेगा x माइनस 3√2 कॉमन आ गया 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 2 आयोटा कॉमन आएगा, x माइनस 2 आयोटा कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 3√2 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 2 आयोटा एंड 3√2, ये इसके रूट्स हो गए। ठीक है, सेकेंड वो देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो या तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये फॉर्मूले से ज़्यादा सही रहेगा, वरना हमें सोचना पड़ेगा क्या लगाएंगे। फॉर्मूले से ही करके देखते हैं इसको। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 a माइनस आयोटा एंड c की वैल्यू 18 प्लस आयोटा। फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला डायरेक्टली मैं लगा रही हूँ। ठीक है, माइनस b करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस माइनस √b² -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 18 प्लस आयोटा है। ठीक है, अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 5 माइनस आयोटा प्लस माइनस √, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 5 5 ज़ा 25 a², जब प्लस आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1, -2 5 ज़ा 10 आयोटा, -72 -4। ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम्पल अभी हमने किया था, ऐसा ही मैं सॉल्व कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है एग्जाम्पल जैसे सेम ही था। प्लस माइनस √, आयोटा वाली टर्म्स को देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -14 आयोटा, और ये वाली टर्म्स को देखेंगे तो यहाँ पे 73 - 25 -48 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से हमने किया माइनस, यहाँ से माइनस जो है कॉमन आएगा, यानी कि माइनस अंडर रूट ऑफ -1 कॉमन लेंगे तो आयोटा आएगा, अंदर बचेगा 48 + 14 आयोटा अपॉन 2। अब हम 48 + 14 आयोटा के क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। देखते हैं कि क्या आता है हमारा। इसको हमने लेट कर लिया कि a + आयोटा b के इक्वल है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो 48 + 14 आयोटा इज इक्वल्स टू a² + b², आयोटा का स्क्वायर है तो माइनस आ गया, प्लस 2ab आयोटा। आयोटा वाली टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो ab की वैल्यू 7 आ गई और a² - b² की वैल्यू आ गई 48। ठीक है, 48 किस पे जाता है, 12 4 ज़ा 48, लेकिन सॉरी इधर नहीं देखना, हमें इधर देखना है ना, इधर है मल्टीप्लिकेशन। ए बी की वैल्यू हमारी 7 आनी चाहिए। ए की वैल्यू अगर मैं 7 ले लूँ और बी की वैल्यू 1 ले लूँ तो 7 7 ज़ा 49, और या फिर ए की वैल्यू -7 और बी की वैल्यू भी -1 ले लूँ तो भी उस केस में भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 7 ही आएगा, और यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी 49 - 1 आएगा, यानी कि क्या बन रहा है हमारा ये
सेटिस्फाई कर रही है। कौन कौन सी वैल्यूज, जब हमारी ए की वैल्यू 7 है तो बी की वैल्यू 1 है, और जब ए की वैल्यू -7 है तो बी की वैल्यू भी -1 है। यहाँ पे आप इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैं उधर फॉर्मूला लगा रही थी a² + b² का फॉर्मूला लगा रही थी ना, यहाँ से हमें a² - b² की वैल्यू पता है। तो ठीक है, मैं कोई बात नहीं, किधर भी करवा के दिखा देती हूँ आपको। a² + b² का होल स्क्वायर, ये तो हो गया वैसे बाय ट्रिक, या फिर ऐसे ओरली जो हम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ट्रिक तो नहीं है, ये खुद ही अपना माइंड यूज़ करके करा है। तो फॉर्मूला ये देखते हैं अभी। ये हो जाएगा a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। a² - b² की वैल्यू 48 है, तो यहाँ से 48 का स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर करेंगे, 7 7 = 49। 48 का स्क्वायर निकालेंगे, 48 का स्क्वायर क्या होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 2401 2304, ठीक है, 2304 है इसका। 4 9 = 36, 4 4 = 16, 17 18 19 ऐड करेंगे 196, 2500 आ गया। तो a² + b² की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमारे पास 50, ठीक है। -50 क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि a² + b² है, ठीक है। यहाँ पे है भी प्लस, प्लस करेंगे अगर दो नंबर्स को, और कैसे नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को, तो वो क्या पॉजिटिव ही आएगा। तो a² + b² की वैल्यू आ गई 50, और a² - b² की वैल्यू हमें गिवन है 48। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a² किसके इक्वल आएगा, a² की वैल्यू, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, +-7, ठीक है। अब ab की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ab की वैल्यू हमें 7 गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारी a की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 7 ले लूँ, हमारी निकली है ना +-7, तो a की वैल्यू अगर मैं 7 लूँगी तो b की वैल्यू क्या आएगी 1, और अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे -7 ले लेती हूँ तो b की वैल्यू क्या आएगी -1, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर मैथमेटिकल, इसका कैसे हमें सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 48 + 14 आयोटा का जो अंडर रूट है वो किसके इक्वल आ गया, a + आयोटा b था, तो प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 7 + आयोटा, ठीक है। तो अब इसको हम रखते हैं इसमें 5 - आयोटा + आयोटा, यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 7 + आयोटा ही मैं ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो ये आपस में सॉल्व होके हमें दो वैल्यूज ऑलरेडी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 5 - आयोटा, एक बारी प्लस लेना है और एक बारी हमें, सपोज ये अल्फा है और ये बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 5 - आयोटा -7 आयोटा -आयोटा² अपॉन 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इधर से आयोटा² तो -1 बनेगा, 5 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ से आएगा 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये आएगा, यहाँ से -1 माइनस ऑफ माइनस +1 हो जाएगा, 5 + 1 6, और यहाँ से -8 आयोटा अपॉन 2, यानी कि 2 + 3 आयोटा, और यहाँ से हमारे पास आ गया 3 - 4 आयोटा, ठीक है। ये आपके हो गए रूट्स। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, इसी को यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड शेयर कर लेना फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर लेना। सो थैंक यू।